हर रोज, हर घंटे, बल्कि हर सेकंड दुनिया भर की कंपनियां लाखों करोड़ों मालियाती लेन देन करती हैं, एक छोटी सी कॉफ़ी खरीदने से लेकर एक नया हवाई जहाज़ बनाने तक। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम मालूमात, ये सारा डेटा किसी अफरा तफरी के बगैर एक जगह पर इकट्ठा कैसे होता है? इसका जवाब एक बहुत ही अहम किताब में है, द जनरल लेजर। ज़रा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में जिसके हज़ारों स्टोर्स हैं, लाखों मुलाजमीन हैं। हर लम्हे हज़ारों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कोई कुछ खरीद रहा है, कोई सप्लायर को अदायगी कर रहा है, कोई तनख्वाह ले रहा है। अगर इन सबको संभालने का कोई मरकज़ी निज़ाम ना हो तो ये तो एक बहुत बड़ा मालियाती गड़बड़ झाला बन सकता है। और उसी मुमकिना गड़बड़ झाले का मुनज़्ज़म और खूबसूरत हल है जनरल लेजर। आप इसे किसी कंपनी के मालियाती निज़ाम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। ये वो मरकज़ी जगह है जहां हर एक मालियाती सरगर्मी, चाहे वो कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों न हो, आखिरकार रिकॉर्ड होती है। ये कंपनी की माली सेहत का वाहिद और हतमी सच है। अच्छा, आज के खुदकार डिजिटल सिस्टम्स की ताकत को समझने के लिए ना, आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखते हैं कि कागज़ और कलम की दुनिया में एक ट्रांजैक्शन का सफ़र कैसा होता था। तो हर मालियाती वाक़या एक तयशुदा रास्ते पर सफ़र करता है, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, ये समझें कि इस पूरे सफ़र का एक नक्शा है। ये एक ट्रांजैक्शन के होने से लेकर उसके हतमी मालियाती रिपोर्टों का हिस्सा बनने तक के तमाम मराहिल दिखाती है। तो होता क्या है? फ़र्ज़ करें कि एक गाहक ने उधार पर कुछ खरीदा। ये ट्रांजैक्शन सीधी मास्टर जनरल लेजर में नहीं जाती। नहीं, पहले ये एक खसूसी किताब यानी स्पेशल जर्नल में दर्ज होती है, जो सिर्फ इसी किस्म के ट्रांजैक्शंस के लिए बनी होती है। फिर उस गाहक के ज़ाती खाते यानी सब्सिडरी लेजर में तफसीलात लिखी जाती हैं, और आखिर में महीने के इख्तिताम पर इन तमाम स्पेशल जर्नल्स का खुलासा मास्टर जनरल लेजर में मुंतकिल किया जाता है। ये काम को ज़्यादा मौसर बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन हर ट्रांजैक्शन रोज़मर्रा की तो नहीं होती ना। कभी कभार होने वाली बड़ी ट्रांजैक्शंस, जैसे कंपनी के लिए एक नई फैक्ट्री खरीदना, वो उन स्पेशल जर्नल्स को बाईपास कर जाती हैं। वो एक तरह की एक्सप्रेस लेन इस्तेमाल करती हैं, जिसे जर्नल कहते हैं, और वहाँ से सीधा जनरल लेजर में दाखिल हो जाती हैं। अच्छा, जब तमाम ट्रांजैक्शंस, चाहे वो रोज़मर्रा की हों या गैर मामूली, जनरल लेजर में जमा हो जाती हैं, तो अब वक्त आता है इस डेटा से असल कहानी निकालने का। मुद्दत के इख्तिताम पर एक पूरा सिलसिलावार अमल शुरू होता है। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस बनता है। ये बस एक चेक है कि भाई हिसाब किताब का तवाज़ुन ठीक है या नहीं, यानी क्या तमाम डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। फिर वो हतमी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जिनका सबको इंतज़ार होता है, और आखिर में आर्जी अकाउंट्स को सिफर करके अगली मुद्दत के लिए किताबों को साफ कर दिया जाता है। और इस सारे अमल का नतीजा वो है ये 4 अहम दस्तावेज़ात: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट। ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, ये वो कहानियां हैं जिन्हें सरमायाकार, मैनेजर्स और कर्ज देने वाले पढ़कर ये फैसला करते हैं कि कंपनी की माली सेहत कैसी है और उसका मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। तो चलें अब इस कागजी कार्रवाई, दस्ती इंदराजात और फाइलों के ढेर को भूल जाएं। आइए आज के दौर में छलांग लगाते हैं जहां डिजिटल सिस्टम्स ने अकाउंटिंग में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। और ये स्लाइड तो इस इनकलाब की पूरी कहानी बता रही है। जहां पहले कागजी किताबें थीं और घंटों की दस्ती पोस्टिंग होती थी, वहां अब एक क्लिक पर अपडेट होने वाले डिजिटल डेटाबेस हैं। जहां फाइलों के लिए गोदाम दरकार थे, वहां अब क्लाउड तक रसाई है। ये रफ्तार, कारकर्दगी और दुरुस्तगी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। आजकल के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जीपी, उन्होंने पुराने सिस्टम की बुनियादी मंतिक को ही डिजिटल शक्ल दे दी है। इनमें सेल्स, परचेजिंग और पेरोल जैसे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं। हर मॉड्यूल एक ज़हीन और खुदकार स्पेशल जर्नल की तरह काम करता है, जो एक ख़ास किस्म की ट्रांजैक्शंस को फ़ौरन मुनज़्ज़म कर देता है। और ये देखें, ये इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। ये स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जीपी के परचेजिंग मॉड्यूल की है। जैसे ही गोदाम में सामान पहुंचता है, क्लर्क यहाँ तफसीलात दर्ज करता है और सिस्टम खुद ब खुद इससे मुताल्लिका परचेज ऑर्डर से मिला देता है, इनवॉइस तैयार करता है और जनरल लेजर को भी अपडेट कर देता है। इंसानी खलती का इम्कान बहुत कम और रफ्तार कई गुना ज़्यादा।
یہ جو بات لکھی ہے نا، یہ جدید سسٹمز کی اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم ٹرانزیکشنز کو براہ راست دوسرے ڈویژن کے جنرل لیجر اکاؤنٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک دفتر جو شاید ایک براعظم پر ہے، دوسرے براعظم پر موجود دفتر کے کھاتوں کو حقیقی وقت میں یعنی فوراً اپڈیٹ کر سکتا ہے۔ معلومات فوری طور پر دستیاب ہوتی ہیں، جس سے فیصلے تیز اور بہتر ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی چاہے کاغذ کی ہو یا کلاؤڈ پر مبنی، آخر میں جنرل لیجر کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟ یہ سب کچھ آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے، ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے لیکن اصول وہی رہتا ہے۔ جرنل لیجر کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، کمپنی کی مالیاتی کہانی کا ایک مکمل، درست اور قابل اعتماد ریکارڈ فراہم کرنا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کاروبار کا بھروسہ، شفافیت اور مستقبل کے تمام فیصلے قائم ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے جیسے سسٹمز مزید خودکار اور ذہین ہوتے جا رہے ہیں اور مشینیں حساب کتاب سنبھال رہی ہیں، تو پھر مالیاتی سچائی کو یقینی بنانے میں انسانی بصیرت اور نگرانی کا نیا کردار کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو اکاؤنٹنگ کے مستقبل کی نئی تعریف کرے گا۔